अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अभी हम पढ़ने लगे हैं नामे पारे की तफसीर। काल अल मालाऊ से पारा शुरू हो रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को मना किया कि रास्तों में ना बैठा करो और जो तुम कम तोलते हो ऐसे ना किया करो। तो काल अल मालाऊ, मालाऊ सरदार, बड़े बड़े सरदारों ने बड़े तकब्बुर से कहा, अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, जो तकब्बुर करते थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से, लनुखरिजन्नका या शुएब, ऐ शुएब हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। वल्लज़ीना आमनू माअका मिन करियतिना, और जो जो तेरी बात मान रहा है उनको भी निकाल देंगे। औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, या फिर हम इतना तुझे तंग करेंगे, इतना मजबूर करेंगे कि तू हमारे दीन में वापस आ जाएगा। काला अवलौ कुन्ना कारिहीन, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अगरचे मुझे ये पसंद ना हो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अगर आपको कोई नसीहत करता है और उस पर आपको गुस्सा आता है, उसका बुरा मनाते हैं, तो समझें कि तकब्बुर का अभी जरासीम बाकी है। जो नसीहत करता है ठंडे दिमाग से सोच के उसका शुक्रिया अदा करें। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जब नसीहत की उनको, तो वो तकब्बुर में आ गए। ये बुरे लोगों की रवश है। हमारी हरगिज़ ऐसी रवश नहीं होनी चाहिए। कोई नसीहत करे और हम उसको बुरा समझें या फिर उसको धमकियां देना शुरू कर दें। याद रखें, दो चीज़ें हमें हरगिज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो शिरक नहीं होना चाहिए हरगिज़ हरगिज़ भी, और दूसरा तकब्बुर हरगिज़ हरगिज़ भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, और तीसरी रियाकारी नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हरगिज़ हरगिज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये थी जी सूरतुल आराफ, नामे पारे की आयत नंबर 88, सूरतुल आराफ। आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरतुल आराफ की कि हम ये छोटे छोटे अजाब इसलिए भेजते हैं ताकि लोग तजर्रू करें, या तजर्रऊन, गिड़गड़ा के तो अल्लाह के सामने झुक जाएं, अपने वक़्त मौत से पहले पहले सच्ची तौबा कर लें। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, जब दुख की जगह सुख ले जाता है, हत्ता आफो, जब तरक्की करते हैं, कदा, तो कहते हैं मस्सा आबाना ज़र्रा व सर्रा, कहते हैं कि हमें भी, हमारे आबा अजदाद को भी खुशियाँ आती थी, गमियाँ आती थी तो दूर हो जाती थी। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, लेकिन फिर अचानक उनको पकड़ा जाता है, वो शऊर नहीं रखते। तो भाई, अगर आपके पास रब नेमतें दे रहा है तो भी शुक्रिया अदा करें, गम हैं, तकलीफ़ें हैं तो सब्र करें, ये अल्लाह की तरफ से हैं। याद रखें, अल्लाह दे के भी आज़माता है, अल्लाह ले के भी आज़माता है। मेरी और आपकी आजमाइश हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार यही इरशाद फरमाया। आयत नंबर 96 में तकवा के फ़वाइद हैं। ईमान हम लाते हैं अगर और तकवा इख्तियार करते हैं, रब का डर हमारे दिल में होगा, हम रब के डर की वजह से बड़े बड़े गुनाह छोड़ दें। दिल हमारा कर रहा है, दुनिया मजबूर कर रही है, लेकिन हम नहीं करते, तो अल्लाह का वादा सुन लें। अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बरकतें हम खोल देते। पीछे शुएब अलैहिस्सलाम की बात है कि उन्होंने नाप तोल में कमी की, उन्होंने बात नहीं मानी, रास्ता रोका, नबी की बात नहीं मानी, तकवा इख्तियार नहीं किया, तौहीद पे नहीं आए, तो इसलिए उन पे अजाब आया। लेकिन अगर लोग तकवा वाले हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, तो हम आसमानों ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल दें। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने जुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो उनके हाथों की कमाई की वजह से उनके ऊपर अजाब आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के अजाब से जो लोग बेखौफ हैं उनके बारे में, अफ़ा अमीन अहलुल कुरा, क्या लोगों को इस बात से डर नहीं लगता, यातियहुम बअसुना बयातन, रात के वक्त हमारा अजाब आए, वहुम नाइमुन, सोए हुए हों। अवा अमीन अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना ज़ुहन, ये 98 नंबर आयत हम पढ़ रहे हैं।
क्या ये अहले बस्तियों वाले बेखौफ हो गए हैं कि चाश्त के वक़्त, यानी जब सूरज चढ़ता है तो उसकी थोड़ी देर बाद जुहन चाश्त के वक़्त उनके ऊपर अजाब आ जाए, वहुम यलबून, और वो अपने अपने कामों में मगन हों। अमीनु मकर अल्लाह, क्या ये अल्लाह के अजाबों से बेखौफ हो गए हैं? फला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह के अजाब से बेखौफ होने वाले तो बड़े ही खसारे में हैं। याद रखें, हमें अल्लाह ताला का डर भी होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती हरगिज़ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की रहमत से भी उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरह हमने पिछले बारे में पढ़ा, अल्लाह ताला ने एक ही आयत में कहा कि लोगों याद रखो अल्लाह का अजाब बढ़ा सकता है, और उसी आयत में कहा कि अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, इसलिए ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, ताकि आप लोग इसमें समझें। आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन आहद, अक्सरियत लोगों की वादे की पासदारी नहीं करते। वही वजदन अक्सरहुम लफासिकिन, अक्सर तो हैं नाफरमान। अब हमने ये देखना है कि हमने अक्सरियत में जाना है कि नहीं अक्सरियत में जाना, बल्कि हक का साथ देना है। आप हक के रास्ते पे चलें, चाहे आप चलने वाले अकेले क्यों ना हो। कभी परवाह ना करें कि मेरे साथ चलने वाले कितने हैं। भाई आप अकेले भी हैं तो हक पे हैं, तो चलते रहें चलते रहें चलते रहें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अगर हम अपना माइंडसेट ये बना लें कि हमने लोगों की परवाह नहीं करनी, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स मसले मसाइल का हमारा हल हो सकता है। आयत नंबर 104, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का मुकालमा। वक़ाला मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है फ़िरऔन मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। हकीकुन अला अल्ला अक़ूलु अलल्लाह, मैं इसका वादा करता हूँ कि मैं कोई बात नहीं कहूँगा मगर सच। कद जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिर रब्बिकुम फ़अरसिल माइया बनी इसराइल, बनी इसराइल को आज़ाद कर दे तो मैं निशानियाँ लेके आया हूँ। फ़ाति बिहा इन कुन्ता मिनस सादिकीन, फ़िरऔन ने कहा निशानियाँ दिखा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक तो असा दिया था, वो अज़दहा बन जाता था और भी काम करता था, उसी को मारा था पत्थर के ऊपर, पत्थर से 12 चश्मे निकल आए थे। और दूसरा अपने हाथ को ऊपर करते थे तो हाथ से बगल से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, ज़बरदस्त किस्म की लाइटें निकलती थीं, तो ये निशानी थी। कालल मालाउ मिन कौमी फ़िरऔन इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम, तो फ़िरऔन ने कहा अपने सरदारों से ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, ये तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहता है। फ़माज़ा तामुरून, तुम्हारा मशवरा क्या है, तुम क्या चाहते हो कि क्या किया जाए। अब जब बात ना बन पाई तो फिर लोगों को साथ बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है। पहले खुद कहा कि निशानी दिखाओ, जब निशानी दिखा दी तो फिर भाग गया। फ़िरऔन ने जादूगरों को पूरे मिस्र में से यातू का बिकुल साहिर अलीम कहा, ऐलान कर दो जादूगरों को बुलाया जाए, मुकाबला होगा। वजा सहारतु फ़िरऔन, फ़िरऔन के पास जादूगर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमें कोई इनाम भी मिलेगा। उसने कहा बहुत बड़ा इनाम मिलेगा अगर तुम गालिब हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब मुकाबला हुआ तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अलकू फलम्मा अलकौ सहरु अयुनन्नास, उन्होंने लोगों की आंखों पे जादू किया। याद रखें जादू से हकीकत चीज़ की नहीं बदलती। ये पानी है, ये पानी की हैसियत हकीकत असलियत वो नहीं बदल सकते, लोगों की आंखों पे जादू करते हैं। जब कोई जादूगर जादू करता है, आप सूरतुल फातिहा को पढ़ रहा होता है, तो उस जादू का उस इंसान के ऊपर असर नहीं होगा। तो इसलिए अज़कार करने चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें नमाज के बाद के ज़िक्र अज़कार दिए हैं, सुबह शाम के अज़कार, सूरतुल बकरा पढ़ना, सूरतुल इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये सूरतें पढ़ना ये जादू से बचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल के असा का फ़ायदा तलक़फ़ु मा याफ़िकून, तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, रस्सियाँ सांप बन गई लोगों की नज़र में। देखिए अल्लाह ने अल्फाज़ इस्तेमाल किए, सहरु अयुनन्नास, लोगों के ऊपर, आंखों के ऊपर उन्होंने जादू किया। फ़वाक़ल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, तो अज़दहा जो था ये तो सच्चा बना था, सही, और जादूगरों की आंखों पे तो जादू हो नहीं सकता था। तो जब अज़दहे ने उनकी रस्सियों को खा लिया तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन हुए व उल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन, सजदे में पड़ गए।
उन्होंने कहा नहीं, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। इससे समझ आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू का मुकाबला शुरू होने से पहले उनको अच्छी तरह दावत दी थी कि रब्बुल आलमीन है जिसका नाम मैं मानता हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ। रब्बी मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पे हम ईमान लाए। फिरौन ने धमकियाँ देना शुरू कर दी, कहा कि मैं निकाल भी दूंगा, लाउकत्तियन्ना अयदियकुम वारजुलकुम मिन खिलाफ, मुखालफ सीमा से हाथ पाँव काट देगा, सुम्मा लाउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर सूली पे लटका दूंगा। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, उन्होंने कहा जी अब तुम जो मर्जी कर लो, हम तो अब मानने वाले हैं। अब रवायात में आता है कि उसने ऐसे ही किया और बड़ा सख्ती के साथ उनको कत्ल किया, लेकिन उन्होंने ईमान से डगमगाए नहीं। फिरौन ने जब पता चला कि मेरी बीवी भी ईमान ले आई है, तो फिरौन की बीवी, अपनी बीवी को भी उसने इसी तरह मीखें गाड़ दी उसके अंदर बड़ी बड़ी। तो फिर फिरौन की बीवी ने, आसिया ने कहा, रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह दुनिया में तकलीफ़ें आ गई हैं लेकिन जन्नत देना। अब देखिए मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब एक तरफ जादूगरों को इतना इनाम मिलना है, हार भी जाते हैं तो फिरौन ने इनाम ही देना था, इतना बड़ा वो बादशाह था, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी क्योंकि हक देख लिया था। आसिया फिरौन की बीवी थी, हाँ जी, शानो शौकत इतना कुछ, लेकिन हक देख लिया और इतनी बड़ी सज़ा लेने पे तैयार हो गए। याद रखें, जब इंसान ईमान की मिठास को चख लेता है, अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान की मिठास अता फरमाए, ईमान का जायका अता फरमाए। तो जब ईमान की मिठास चख लेता है ना, फिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। हम लोग हम तो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारा ईमान क्या ईमान है, ईमान तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का था, ये बड़े लोगों का जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था। हम जब कहा जाता था सबसे पहले अपनी बात कि बड़ा ही मामला, भाई देखें बेअमली बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। बस यही है कि हम अल्लाह के काम में लगे हुए हैं और इसमें हमें अपनी इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है, अपनी नीयत दुरुस्त से दुरुस्त करते रहना है, ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला रहमत फरमाए हम पे। अल्लाह अकबर कबीर। अब देखें, गौर तो करें ना, उन्होंने, जादूगरों ने जब ईमान देख लिया तो फिर परवाह नहीं की क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीर। 131 नंबर में अल्लाह ताला ने आम इंसानों की साइकी बयान की है कि ये लोग करते क्या है। फ़ायदा जातहुमुल हसना, लोगों के पास खुशहाली आती है, कहते हैं लना हाज़िही, ये हमारे लिए, हम इसके हकदार थे, हम डिज़र्व करते हैं, हमने मेहनत की है, अपने ऊपर ले लेते हैं। वह तुसीबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा, जब उनको कोई आफत पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से है ये बुराइयां, परेशानियां, मुसीबतें। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, ये जो लिखा होता है कब क्या होना, ये रब की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं होता। तो ये आम इंसानों की अल्लाह ताला ने साइकी बयान की है कि खूबी अपनी तरफ करता है इंसान और जो खामियां होती हैं वो दूसरों के ऊपर डालता है। आयत नंबर 133 सूरतुल आराफ। अरसलना अलैहिम तूफान, अल्लाह ताला ने कहीं उनके ऊपर अजाब नाजिल किए, टड्डियों का, जूओं का, मेंढकों का, खून का, और भी कई अजाब नाजिल किए। वलम्मा वाक़ा अलैहिम रिज्ज़, जब वो अजाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, तरले मिन्नतें करते कि ला इनका शफ़्ता अन्न रिज्ज़ लनुमिनन्ना लका, अगर ये अजाब तुम हटवा दो दुआ करके तो हम तेरे साथ ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भेज देंगे। फलम्मा कशफ़ना, जब अजाब अल्लाह हटा देता, हम बालिगू इज़ा हम यनकुसून, वो अपना अहद तोड़ देते। फंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी, अल्लाह ने गरक कर दिया उनको पानी में, बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। औरसनल कौमल लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिकल अर्ज़ि व मगारिब, उस वक़्त सबसे जो कौम कमज़ोर थी, मशारिक और मगारब, पूरी का ज़मीन पे वो थी बनी इसराइल। अल्लाह तिबारकना फ़ीहा, तो अल्लाह ताला ने उनको बरकत दे दी और बनी इसराइल को सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, इतना नवाजा कि जब पानी की ज़रूरत थी तो पत्थर के ऊपर असा मारा, 12 चश्मे निकल आए। मन सलवा अल्लाह ने अता किया, और जब चलते थे तो अल्लाह ताला बादलों का साया भेज देता था। अल्लाह, इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया। लेकिन याद मोअज़्ज़िज़ सामीन, आजिज़ी ये है, देखें इल्म ये है
कि हमारे पास नेमतें आई हैं उतनी ज़्यादा आजिज़ी आई, हमारे पास रब ने करम किया है उतनी ज़्यादा आजिज़ी है। बनी इसराइल की तरह ना करें, बनी इसराइल की तरह हमें देखें, सबसे ज़्यादा जो डिटेल से वाक़या बयान किया गया और सबसे ज़्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का है कि अल्लाह ने उनके ऊपर नेमतें बड़ी की। अब उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर भी अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, हमारे ऊपर रब की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो इसलिए बार बार किया जा रहा है ताकि हम वो काम ना करें जो उन्होंने किए थे। वादना मूसा सलासीन लैलतिन व अतममनाहा बिआशिन फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला। अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए, पहले 30 रातों के लिए, फिर 10 बढ़ा दी, 40 रातों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया तो कल्लमाहु रब्बुहु काल रब्बी अरिनी अंजुर। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी मैंने देखना। याद रखें ये दुनिया की आंखें जो भी हमें मिली हुई है इसके साथ नहीं देख सकते अल्लाह को। अल्लाह नूर है तो अल्लाह के नूर को हम नहीं देख सकते। जब जन्नत में जाएंगे तो याद रखें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, उस वक्त रब का दीदार होगा। और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत रब का दीदार करना है। हदीस के मुताबिक है अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेंगे जन्नतियों क्या कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे अल्लाह जी बस हो गई, इतना कुछ तो दे दी, अब कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अच्छा, तो अल्लाह कहेंगे नहीं एक नेमत बाकी है, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे और वो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी लज्जत होगी। क्योंकि हम रब के लिए हम जिए, रब के लिए मरे, अल्लाह के लिए जो हमने मेहनतें की, कोशिशें की, तो उस रब का दीदार, उस महबूब का दीदार अल्लाज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा सख्त मोहब्बत अल्लाह से। और जिससे मोहब्बत हो उसका दीदार ही ना हो तो फिर ख्वाहिश तो पूरी ना हुई। तो रब ने जन्नत को बनाया है ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और अल्लाह ताला का दीदार अता फरमाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी मैंने तो देखना है, कहा लन तरानी, तू हरगिज़ नहीं देख सकता, हाँ पहाड़ को देख ले, अगर अपनी जगह पे ठहर गया तो मुझे देख सकेगा। जब पहाड़ को देखा तो दक्कन खर्र मूसा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, गिर पड़े। फलम्मा फाका काला सुबहानक, अल्लाह तू पाक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन, मैं पहले ईमान लाने वालों में से हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आयत नंबर 146 में अल्लाह फरमाते हैं सासरिफ अनायात यल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़, जो ज़मीन में तकब्बुर करते हैं तो हम हमारी निशानियों को उनसे हटा देंगे। तकब्बुर करने के साथ अल्लाह ताला नेमतें छीन लेता है। आयत नंबर 149, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए बुलाया तो पीछे से सामरी जादूगर के जरिए बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बना लिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो तो बछड़े को मान रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को, सबसे ज़्यादा अपने भाई को डांटा, दाढ़ी खींची कि भाई तूने क्या किया, इनको कोशिश नहीं की। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा यक़्तुलूननी फला तुशमित बी अल आदा, ये मुझे कत्ल करना चाह रहे थे, इसलिए दुश्मनों को खुश ना कीजिएगा। वला तजअलनी मअल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे शामिल ना करें जालिम कौम के। मैंने उनको मना किया था लेकिन वो मना हुए नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, मेरे भाई को माफ़ कर दे। व अदखिलना फ़ी रहमतिक, अपनी रहमत में दाखिल फरमा। अंत अरहमुर राहिमीन, तू रहीम है, अरहमुर राहिमीन सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अदखिलना फ़ी रहमतिक, अल्लाह हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। बार बार जो कुरान मजीद में आयत आती हैं उनमें से एक ये आयत है 153 नंबर आयत, वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआत, जो बुरे काम करते हैं, सुम्मा ताबू, फिर तौबा करते हैं, व आमनू, ईमान लाते हैं, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने एक और वाक़या बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों को चुना तो रब से बात करने के लिए। उन्होंने कहा, जाके डिमांड कर दी कि हमने तो रब को देखना है। तो ज़ल्ज़ला आया और वो सब के सब मर गए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह इनको दोबारा ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। एक वाक़या जी वो बयान किया गया है। आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बनी इसराइल हैं, यानी ईसाई हैं, यहूदी हैं, या यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जो उम्मी है, उम्मी जिसने किसी इंसान से ना पढ़ा हो, अल्लाज़ीना यजिदूना मकतूबन इंदहुम फित तौरात, तौरात इंजील में लिखा हुआ है कि उनको नेकी का हुक्म देगा, बुराई से मना करेगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि यहूदी ईसाई ऐसे पहचानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आयत नंबर 158, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए नबी कह दीजिए कि मैं तमाम लोगों के लिए रसूल बन के आया हूँ। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, नहीं है कोई इलाह मगर वही मारता है, वही जिंदा करता है। अल्लाह ही के पास तमाम इख्तियारात हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की डिमांड के ऊपर कहा कि तुम्हें, अब पहले रेगिस्तान में रहते थे, वहाँ मन सलवा आता था, उन्होंने कहा जी हमने शहर में जाना है। अल्लाह ने कहा उसकुनु हासिल करिया था वकुलू मिन्हु हैसु शिअ्तुम, हाँ अब जाओ इस बस्ती में, ये बस्ती में तुम गुलाम बन के नहीं रहोगे बल्कि आज़ाद बन के रहोगे। हित्ततुन बख, ये अल्फाज सजदा करते हुए दाखिल होना है आजिज़ी से, और ये दुआ करनी है पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, अच्छा यहाँ से समझ आती है सब ने नहीं बदली थी, मिन्हुम उनमें से कुछ ने, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे थे। आमतौर पर लोग समझते हैं कि शायद सारे बने इस तरह से, ऐसे नहीं है। दो नबी मौजूद थे उनमें, तो बड़े बड़े नेक लोग उनमें मौजूद थे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला, जो उनको बात कही गई थी उन्होंने बदल दी। हिंततुन कहने लग गए, अल्लाह ने फिर उनको पकड़ा, सबको नहीं। ये बात ज़हन शीन कर लें, आमतौर पे लोग समझते हैं कि सबको पकड़ा, सबको नहीं। अच्छा, हफ्ते वाले दिन इन्होंने क्या किया? अब हफ्ते वाले दिन की इन्होंने इज्जत नहीं की। हफ्ते वाले दिन की इबादत के लिए बनाया गया था कि मछलियाँ नहीं पकड़नी, सिर्फ इबादत करनी है, और इबादत के लिए दिन था। लेकिन उन्होंने हीला किया, कुंडियाँ लगा ली, कुछ कई तरीके इख्तियार किए, तो सुबह वो पकड़ लेते थे, यानी कोई इस तरह का जाल लगा लेते थे। अब आम दिनों में मछलियाँ नहीं आती थी, कम आती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हफ्ते वाले दिन ज़्यादा आती थी, आजमाइश थी उनके लिए। तो उन्होंने जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी तो फिर उनके ऊपर बड़ा सख्त अज़ाब आया। अल्लाह ताला ने बंदर और खंजीर बना दिया। अच्छा, यहाँ आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पूछते हैं कि हमें तुम क्यों नसीहत करते हो, चाहे अल्लाह हमें अज़ाब दे चाहे या हमें हिलाक कर दे। तो कालू माज, उन्होंने कहा इल्ज़ाम उतारने के लिए, इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, ताकि हम अल्लाह ताला को ये कह सकें कि हमने समझाया था। यानी हम देखिए, कोई मानता है मान, नहीं मानता ना माने, हम तो कह रहे हैं आप, मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। अच्छा जी, 165 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में ये उन्हीं लोगों की बात है कि बनी इसराइल के 3 गिरोह बन गए थे। एक वो जो बिल्कुल हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ते थे, एक वो थे जो मना नहीं करते थे, अपने कामों में लगे रहते थे, और एक वो जो मना भी करते थे। जो मना करते थे और खुद नहीं करते थे उनको बचा लिया गया, दूसरे दोनों ग्रोहों को अजाब से दो चार कर दिया गया, उनको भी जो मना नहीं करते थे। याद रखें, इस्लाम में ने हमें एक कानून दिया है, अद्दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही, यानी अगर मेरे अंदर दीन है तो मेरे अंदर खैर भी होनी चाहिए। ये मेरा नुक्ता अच्छी तरह समझिएगा, दीन मेरे अंदर है तो खैर भी होनी चाहिए। अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तो अपने हिस्से का चिराग जला जाओ। शिकवा जुल्मत शब से बेहतर है कि अपने हिस्से का चिराग जला जाओ। तो ये कहना, बताना, समझाना जरूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बुराई देखो हाथ से रोको, नहीं रोक सकते, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते, फिर दिल से में बुरा जानो, वो कहना जरूरी है। तो फिर उनको कून के आदतन खासीन, बदतरीन बंदर बना दिया गया। अच्छा, अब उनमें से फिर अच्छे लोग रह गए, लेकिन बाद में फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन वारिसुल किताब, ये हम पढ़ रहे हैं जी 149 नंबर आयत सूरतुल आराफ की। उनमें से ऐसे लोग जो किताब को बेच के तो पैसे कमाते थे। बेचना क्या है? गलत मसलब था। सयूफ़र लना, कहते थे हमें बख्श दिया जाएगा। वहीं यातिहिम आरदुन मिस्लुहु, फिर उनको पैसे दिए जाते तो फिर पकड़ लेते। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों वद्दारुल आखिरह खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, आखिरत का घर बेहतरीन है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह, जो लोग किताब को मजबूती से पकड़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, हम ऐसे लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते।
आयत नंबर 175 में एक ऐसे इंसान का वाकया बयान किया गया है। आम मुफस्सिरीन कहते हैं बलम बिन बाऊरा था। बहरहाल कोई भी था, एक इंसान था जिसके पास किताब का इल्म था। वो पैसे के लालच में आके उसने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलोशैन लरफ़अनाहु बिहा, आयात की वजह से हम उसको बुलंद करते, लेकिन वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़, ज़मीन से वो चिमट गया। वत्तबअ हवा, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की है। अगर उसको मारे कुत्ते को तो फिर भी ज़ुबान बताया ज़ुबान निकालता है, ना मारे तो फिर भी ज़ुबान निकालता है। यानी इतना लालची हो गया है। भाई याद रखें 5 किस्म के बंदे होते हैं। हमने अल्लाह का बंदा बनना है। अल्लाह का बंदा जो अल्लाह की मानता है, लोगों का बंदा जो लोगों की मानता है, उनको देख के चलता है। माल का बंदा जो माल को देख के चलता है। शैतान का बंदा जो शैतान को देख के चलता है। और ख्वाहिश का बंदा जो ख्वाहिश के चलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, कहते हैं भाई मैं तो मर्जी का बंदा हूँ, मर्जी हो तो काम कर लेता हूँ, ना मर्जी हो तो नहीं करता, मतलब ख्वाहिश का बंदा है। तो कभी भी ख्वाहिश की पैरवी ना करें। जो शरीयत ने बताया, देखें हम नौकर की तनखरा की, हम हैं रब के बंदे। तो रब का जो बंदा होता है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। जहन्नुम में कौन जाएगा जी? जो बेवकूफ़ है वो जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा, क्या ये पैदाइशी इंसान बेवकूफ़ होता है? नहीं। अब आप अक्लमंद बन सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे? मुशाहदा करके, गौर व फिक्र करके, मेहनत करके। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ज़रअना, आयत नंबर 179, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जहन्नुम में के लिए पैदा किया जिन्हों इंसानों में से बहुत से लोग ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं लेकिन वो फ़हम नहीं रखते, आंखें हैं देखते नहीं है, अजान कान है लेकिन सुनते नहीं है। उलाइकल अनआम, ये लोग चुपाओं की तरह हैं, बल्कि ज़ल, इससे भी गुमराह है। यही लोग गाफिल हैं जिनकी ज़िंदगी को मकसद ही नहीं है, गौर व फिक्र ही नहीं करते हम क्यों हैं, कैसे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अक्ल अता फरमाए, समझ अता फरमाए दीन के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की तरफ लगा देता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं जी 180 180, अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है। फदऊ बिहा, उन नामों के साथ अल्लाह को पुकारो। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, जो इल्हाद करते हैं यानी वो नामों का ख्याल नहीं रखते। सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, जो वो करते हैं उनको बदला दिया जाता है। तो अल्लाह ताला के जितने नाम हैं, या रहमान, या रहीम, या करीम, या अज़ीज़, या अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, जितने नाम हैं उनके साथ पुकारना चाहिए। क़यामत का वक़्त कब आएगा जी? 187, अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिस्सा, क़यामत के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं कब होगी। कल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, अल्लाह के पास इल्म है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा, वक़्त के मुताबिक उसको ज़ाहिर करेगा। सक़ुलत फ़िस समावाति वल, आसमानों और ज़मीन में बहुत भारी होगी और चाहे ये आएगी अचानक। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीन, ये अल्लाह का तबसरा है क्या नबी? वो आपसे इस तरह पूछते हैं जिस तरह आपने तहकीक की हुई है मुकम्मल उसके बारे में कि कब आएगी। यही क्या कि शायद आपको पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी पूछा गया जिस चीज़ का बारे में, वही आती थी, पता चलता था, और जिसका पता चलता था बताते थे, और जिसका पता नहीं होता था, डेफिनेटली आपको नहीं पता होता था, तो आप कहते थे मुझे नहीं पता। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन, आयत नंबर 188, कह दीजिए नबी मैं अपने आप को बला फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता और ना नुकसान, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता होता तो खैर कसीर इकट्ठी कर लेता। वमा मस्सनी सू, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीर, मैं डराने वाला हूँ, खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों को जो बात माने। कितनी वाज़ेह आयत है। इख्तियार सिर्फ रब का है, मुकम्मल इख्तियार सिर्फ रब का है। तो बराए करम जो आप लोगों के सवाल हुए हम लाइव नहीं कर पा रहे नेट की वजह से, तो कोशिश करेंगे कि मैं कल कर लूँ। ये बता दीजिएगा कि ये रिकॉर्डिंग ही सही है कि लाइव सुनना चाह रहे हैं। अगर कमेंट्स में भी आप लोग बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पर्सनल सवाल भी कर सकते हैं। आयत नंबर 194 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, क्या उनके पाँव हैं कि इनके साथ चलें, क्या इनके हाथ हैं? ये बुतों की बात की जा रही है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 199, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ व अरिज़िल जाहिलीन, 3 काम इस आयत में बताया गया।
माफ़ करना लोगों को, दरगुजर करना, नेकी का हुक्म देते रहना, जाहिल जब बहस करे तो उससे एराज़ करना। एराज़ करना मतलब अच्छे तरीके से बात करके उसको छोड़ दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। 200 नंबर आयत, वइम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो क्या कहना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। 201 नंबर आयत, बड़ी समझने वाली आयत है जी। इससे समझ ही आता है कि जब शैतान का जोर चल रहा होता है ना, यानी वसवसा डाल रहा होता है, तो उस वक्त इंसान का पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो उसको दिमाग में को काम करवाने के लिए औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह पढ़ना जरूरी है। करके देखें, जब आप करेंगे तो गुनाह वाली कैफियत जो दिल कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम, जो तकवे वाले हैं जब उनको कोई शैतान की तरफ से बुरा ख्याल आता है, तज़क्करू, वो याद करते हैं, फ़ाइज़ा हुम मुबसिरून, तो वो देखने वाले हो जाते हैं। अच्छा, तज़क्करू, अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य, लेकिन जो शैतान के भाई हैं वो गुमराही में चलते रहते हैं, सुम्मा ला, वो कमी नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीर। आयत नंबर है जी 204, वाइज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ये सूरतुल अराफ की आखिरी आयत जो है वो सजदा है, तो सजदा कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं भी करूँगा। आगे है जी सूरतुल अनफाल। अनफाल का माना होता है जो जिहाद करते हुए, किताब करते हुए जो माल मिलता है उसको अनफाल कहते हैं। तो यसअलूनका अनिल अनफाल, वो अनफाल के बारे में सवाल करते हैं, कह दो अनफाल अल्लाह का है, रसूल का है। फत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह का रसूल जहाँ चाहेगा उसको तकसीम करेगा। अल्लाह से डर जाओ, वास्लिहू ज़ात बैनिकुम, आपस के मामलात की इस्लाह करो, वातीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अगर तुम मोमिन हो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इस्लाम की बेसिक तालीमात में से एक ये भी है कि सुलह करना। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद वो शख्स है जो सुलह करवाता है, और सबसे ज़्यादा पसंद वो है जो लड़ाइयाँ करवाता है। तो आप लोगों को देखना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए कि मेरा और आपका मिजाज कैसा है। अगर अल्लाह के पसंदीदा बनना चाहते हैं तो फिर आपका मिजाज सुलह करवाने वाला होना चाहिए, ना कि लड़ाइयाँ करवाने वाला। तो अमन, इस्लाम अमन का दरस देता है, ना कि लड़ाइयों का, झगड़ों का दरस नहीं देता। आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाते हैं, क्या ईमान वालों, जब लड़ाई हो, जंग हो काफिरों के खिलाफ, तो फिर डट जाओ, भागना नहीं है। तो भागना बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है और वहाँ से भाग जाए। इसका मतलब दिल ईमान से बहुत मजबूत होना चाहिए। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सॉरी ये 20-21 दोनों सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये हम पढ़ रहे हैं जी सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 20 और 21। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ईमान वालों अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तवल्लौ अन्हु अंतुम तस्माऊन, मुंह ना रूगर्दानी ना करो, तुम्हें पता भी है। और वला तकुनु कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह हरगिज़ ना हो जाओ, कालू समीअना, जो कहते हैं हमने सुना, वहुम ला यस्मऊन, नहीं सुनते, हालांकि सुनना नहीं होता उन्हें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर है जी, हम पढ़ने लगे हैं 24। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की, और जो तुम्हें दीन बताया जाता है इसमें तुम्हारा भला है दुनिया और आखिरत में। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ए मोमिनो, सहाबा कराम से खिताब किया जा रहा है कि तुम कमज़ोर थे, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत अता फरमाई, अब शुक्र अदा करो। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े फरमाया, वअलमू, अच्छी तरह से जान लो। ये वालमू बेसिक लफ्ज़ आता है जिसमें वार्निंग होती, खबरदार, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद फितना है, वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। इंसान औलाद के लिए, औलाद की मोहब्बत में बहुत बड़े बड़े गुनाह कर जाता है जो खुद नहीं करता, औलाद के लिए, माल के लिए बहुत बड़े काम कर जाता है। तो भाई ना औलाद ने काम आना है, ना माल ने काम आना है। हाँ, अगर औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो वो काम डेफिनेटली आएंगे, लेकिन औलाद के पीछे पड़ के अल्लाह को नाराज़ हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वमा कानु औलियाउहु इन्ना औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून, औलिया अल्लाह के मुत्तकी हैं। याद रखें, अल्लाह के जो औलिया हैं वो मुत्तकी हैं। अगर मैं भी अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ तो तकवा इख्तियार करूँ, अल्लाह ताला का वली बन सकता हूँ। आखिरी आयत है जी, हम पढ़ने लगे हैं 9वें पारे की आखिरी आयत। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, जिहाद का मकसद बयान किया गया। मकसद क्या है? अमन, फितना ना रहे, अमन के लिए। याद रखें, जिहाद अमन के लिए होता है। वयकूनुद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए हो जाए।
यानी इसका मतलब ये नहीं कि तमाम मुसलमान हो जाए, नहीं। लोग जो हैं कोई अपने अपने मज़हब के मुताबिक, ईसाई अपने मज़हब के मुताबिक, यहूदी अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकें। इसका मतलब ये हरगिज़ हरगिज़ नहीं है कि सबको तलवार के ज़ोर से कलमा पढ़ाना है। फ़ाइन तहाऊ, अगर वो बाज आ जाते हैं, यानी जुल्म नहीं करते, ज़्यादतियाँ नहीं करते, फ़ाइन अल्लाह बिही मा यामलून बसीर, अल्लाह देख रहा है जो वो करते हैं। वाइन तवल्लव, आखिरी आयत 40 नंबर आयत है जी सूरह अनफाल की और 9वें पारे की आखिरी आयत। वाइन तवल्लव, अगर वो फिर जाए, फ़ालमू, जान लो, अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, नेमल मौला व नेमल नसीर, बेहतरीन अल्लाह मददगार है और बेहतरीन दोस्त है। ये था जी आज का हमारा सबक नंबर 9 और पारा नंबर 9 की तफसीर। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अहले कुरान में से बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।